हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है एप्पल की। एप्पल को नए सीईओ मिल रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। ब्लूमबर्ग के जो मार्क गरमन है, जो कि बहुत ज्यादा एप्पल के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, उनका कहना है टिम कुक का ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। मतलब लीडरशिप जल्दी ही हम चेंज होते हुए देखेंगे और ये भाई बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है मेरे हिसाब से एप्पल के लिए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाली थी जहां पर मैंने बताया था कि मेरे हिसाब से एप्पल के सीईओ को बदलना चाहिए और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेट्स सी कौन आता है, क्योंकि बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं। एक नाम निकल के आ रहा है जॉन का, जिन्होंने मेजर प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है। आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, मैक कंप्यूटर्स हो गए। 2021 में वाइस प्रेसिडेंट भी बने कंपनी के। अभी रिसेंटली जो जेफ विलियम्स थे, जो कि पहले सोचा जा रहा था कि सक्सेसर हो सकते हैं, उन्होंने क्विट किया था जुलाई 2025 के अंदर। तो तब से लग रहा है कि जॉन हो सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है और किस डायरेक्शन में एप्पल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई की रेस में एप्पल को कुछ करना पड़ेगा। एक साइड पे कंपनीज प्रोडक्ट के अंदर भी आगे निकल रही है। एप्पल के पास में कुछ कुछ पोटेंशियल्स है, जैसे उनके पास में अच्छा सिलिकॉन बन चुका है, उससे वो डेटा सेंटर्स बना सकते हैं, उस डायरेक्शन में एक्सपैंड कर सकते हैं। जहाँ पे एनवीडिया के शेयर्स बढ़ रहे हैं, डेटा सेंटर्स वाली कंपनी जैसे ओरेकल के शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर एप्पल चाहे तो उस वाली इंडस्ट्री के अंदर भी अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। बट कोई न्यूज नहीं निकल के आ रही इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा एआई के रेस के अंदर वो बहुत ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं। एप्पल के अंदर कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं निकल के आ रहे। मुझे लगता है कि एप्पल को अपना एक नया प्रोडक्ट और निकालना चाहिए, डीएसएलआर कैमरा। क्योंकि कहीं ना कहीं एप्पल के पास ही प्रोरेस है, स्टोरेज है, सब कुछ है। अगर वो डीएसएलआर कैमरास में भी उतरते हैं तो एक और डायमेंशन खुलती हुई दिखाई देगी। बाकी ये तो भाई मेरी मांग है, पर एप्पल वाले शायद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि डीएसएलआर तो एप्पल के कभी आया ही नहीं ख्याल के अंदर, क्योंकि उनका आइडिया यही है कि डीएसएलआर इज आईफोन। बाकी आपको क्या लगता है, एप्पल के सीईओ चेंज होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए? टिम कुक जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बट कहीं ना कहीं अब उनकी एक्सपर्टीज काम नहीं आ रही है। इसके अलावा वीवर्क इंडिया की बात करके चले तो आईपीओ अच्छा नहीं गया है, यही एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, खुला थोड़ा ठीक ठाक था, पॉजिटिव साइड में दिखाई दिया, बट बंद तो भाई नेगेटिव में ही हुआ है। इनका आईपीओ 1.15 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया था और यहीं से एक ट्रेंड दिखाई दे रहा था कि भाई ये सही नहीं जाएगा। इसके अलावा एलजी का आईपीओ 54 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है फाइनल डे के अंदर। बट अगर इसको ढंग से समझते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ने 3.55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया है। ये जो नंबर्स हमको दिखाई दे रहे हैं क्यूआईबीज की वजह से बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने 166.51 टाइम्स किया है। बाकी ग्रे मार्केट के अंदर बाई लिस्टिंग अच्छी दिखाई दे रही है, 31% से ऊपर गेनिंग दिखाई दे सकती है। लेट्स सी 14 अक्टूबर को शेयर खुलेगा, तब पता लगेगा क्या हो रहा है। अगर हम प्रोसेस की बात करके चले तो 10% स्टेक वो एक्जिंगो में खरीद रहे हैं 1296 करोड़ के अंदर। बेसिकली जो लिस्टेड प्राइस है उसके एवरेज से ज्यादा ही पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा नथिंग के अंदर निखिल कामत जी ने $21 मिलियन डाले हैं। ये जो पैसा डाला गया है, ये $200 मिलियन का जो राउंड है उसके अंदर डाले गए हैं, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन $1.3 बिलियन पे पहुंच गई है। नथिंग 2020 के अंदर शुरू हुआ था और इनको वन प्लस के को फाउंडर ने शुरू किया था। कहीं ना कहीं नथिंग ठीक ठाक काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग तो कुछ भी नहीं कर दिया उन्होंने। फैशन के लिए, डिब्बा डिब्बी के लिए बहुत कुछ किया, बट अभी जो रिसेंटली ये एआई के अंदर जा रहे हैं, अपनी खुद की एप्स के अंदर जा रहे हैं, डेडिकेटेड बटन दे रहे हैं जहां पे आप अपनी फोटोज, फाइल सब कुछ स्टोर कर सकते हो। एआई लोकली आपके फोन के अंदर यूटिलाइज करेगा। ये मुझे लग रहा है एक अच्छी डायरेक्शन बन सकती है, क्योंकि और कोई ये कर नहीं रहा, जो कि सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट अब नथिंग को करते हुए भी बहुत टाइम हो गया, अब तक तो कॉपी मार लेना चाहिए था किसी ब्रांड को। एटलीस्ट एमआई तो मार ही लेता। वीडियो में आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, ना ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूं। बाकी एयरटेल की बात करके चले तो 15,000 करोड़ रुपए वो रेस कर रहे हैं 7.4% के रेट के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पैसा रेस किया जा रहा है 2-3 साल की मेच्योरिटी है इसकी। इसका मतलब यह है कि जो पैसा रेस किया गया है बॉन्ड की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा एस्ट्रोटॉक की खबर निकल के आ रही है कि भाई अभी रिसेंटली खबर आई थी, वो $120 मिलियन रेस कर रहे हैं, बट भाई वो डील कैंसिल हो गई है। कंपनी के जो को फाउंडर है उनका कहना है कि हमारी कोई टर्म शीट साइन नहीं हुई थी, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। अब जो हॉर्नबिल कैपिटल है, जो कहा जा रहा था इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमने ड्यू डिलिजेंस करी जब, तो हमको पता लगा ये बहुत सारा ऐसा कंटेंट चैट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर काम करने में हम थोड़ा डिस्कंफर्टेबल फील करते हैं। बेसिकली एस्ट्रोटॉक अपनी मार्केटिंग के अंदर हर जगह के अंदर कुछ ज्यादा ही बोलता है ना, मैं शादी करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स है। तो इन्वेस्टर्स ऐसी जगह पे घुसने से कई बार डरते भी है कि आप झूठे क्लेम्स कर रहे हो, उसकी वजह से कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन, कुछ बड़ा बड़ा कुछ कांड ना हो जाए। देखो, मेरी भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप चलती है और मैं बहुत ही रेयर उसके बारे में बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी ना आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती, ये सब फ्रॉड है। ये मान के चलो, आप रात में करोड़पति बन जाओगे, यहाँ पे दबा लो, ये सब फ्रॉड है। एस्ट्रोलॉजी इज अ
आपको एक डायरेक्शन देने वाला पाथ, वो आपको बता देगा भाई ये अच्छा टाइम है, ये बुरा टाइम है, इस टाइम पे ऐसा मूड चलेगा, इस टाइम पे ऐसा मूड चलेगा, तो इस चीज का ध्यान देना, इस चीज का ध्यान देना। मेजरली एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें इसी चीज के ऊपर चलती है, गाइडेंस के ऊपर। बट कहानी यही है, हमारे देश के अंदर अगर बिजनेस बनाना है तो आपको सपने तो बेचने ही पड़ेंगे। अगर आपको कोर्स बेचना है तो आपको बोलना पड़ेगा ये कोर्स लेने से तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तो कोई चाहे कितना भी क्रिटिसाइज करे कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पर चल रहा है ना, बिजनेस बन रहा है ना। इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, 1200 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 651 करोड़ का था। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी 250 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर पहुंच गई है, जो कि पहले 100 करोड़ पे थी। तो आप समझो ना, कंपनी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत सारी जो सो कॉल्ड आप कहते हो अच्छी कंपनीज है, यहाँ पर इन्वेस्टर को पैसा कमा के दिया जा रहा है ना। कंपनी का गोल क्या होता है, एक बिजनेस का गोल क्या होता है, पैसा कमाना। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो कि पैसा नहीं कमा रहे और रिटेल इन्वेस्टर को दे देते हैं, फिर आप वो शेयर्स खरीद लेते हो और आपको लॉस हो जाता है। तो मुझे लगता है हर चीज ग्रे है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे पता है बहुत सारे लोग भड़क जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है। बाकी टीसीएस की बात करके चले तो उन्होंने डिनाई किया है लेऑफ्स को। बेसिकली रिपोर्ट कह रही थी ना, उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, ये हो गया वो हो गया। उनका कहना है कि हमने 1% वर्कफोर्स को निकाला है। पर यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, अगर कंपनी के नंबर्स की बात करके चले तो कंपनी Q2 के अंदर 20,000 के आसपास एम्प्लॉयज खो बैठी है, 20,000 के आसपास। मतलब इनका 6 लाख से नीचे नंबर पहुंच गया है। तो ये नंबर तो 1% से ऊपर ही निकल के आता है अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे लोग छोड़ के गए होंगे, ये हुआ होगा वो होगा। भाई देखो, कहानी ये है जो सुनने में मेरे को आ रहा है, मुझे नहीं पता कि ये रियलिटी है नहीं है। एक कंपनी ऑप्शन दे रही है आपको कि भाई आप चुपचाप छोड़ के निकल जाओ, हम नहीं निकाल रहे आपको, आप खुद छोड़ के जा रहे हो, आप खुद छोड़ के निकल जाओ, वरना हम आपको खुद निकालेंगे और गंदा आपके बारे में लिख के देंगे। बाकी जो इनके नंबर्स निकल के आए थे ना, प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया था, उसके पीछे इनका 1135 करोड़ का हिट है, जो कि ले ऑफ की वजह से क्रिएट हुआ है। अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है ना, लोगों को निकाला गया है, उसके अंदर लोगों को सर्विस पैकेज दिया गया, बहुत कुछ दिया गया, उसके चक्कर में ये नंबर घटता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि इनके रेवेन्यू तो बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, बट मार्जिन घटे थे, तो उन्होंने क्लियर कर दिया भाई इस चक्कर में सब कुछ हुआ है। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो वो ऑफलाइन ई रूपी निकालने की बात कर रही है, जहां पर यूजर्स बिना इंटरनेट के पे कर पाएंगे। मतलब आपके फोन में एनएफसी है, आप जाओगे टच एंड पे करोगे, पेमेंट हो जाएगी। ये मान के चलो जैसे आप रुपी को लेके घूमते हो, कोई करेंसी को लेके घूमते हो अपने जेब के अंदर, उसी तरीके से हमारे पास ई रूपी हो जाएगा, जो हम उस जगह पे कर पाएंगे। ई रूपी के एडवांटेज क्या है, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ब्लॉकचेन का मतलब आप जिसको पैसा दे रहे हो, जहां दे रहे हो, वो पैसा जहां पे भी गया है, जितने पॉइंट्स पे गया है, सारे पॉइंट्स ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो गए। मतलब कोई भी उसको देख पाएगा। गवर्नमेंट ने अगर कोई फंड निकाला, मान लो एग्जांपल के लिए, और गवर्नमेंट ने कहा ये इसकी डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, तो पैसा कहां से कहां घूम घूम के गया ना, उसको पूरा ट्रेल को चेक किया जा सकता है। तो अगर सब कुछ डिजिटल करेंसी की तरफ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सारी करेंसी ट्रैक होने लग जाएगी। बट यहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन निकल के आया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फोन में ई रूपी पड़ा है, अब वो आप मुझे मिले, मैंने आपके फोन में ट्रांसफर कर दिया बिना इंटरनेट के, ना मेरे पास था ना आपके पास था, मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब आपके पास वो पैसा आ गया। अब आप आगे अगर पैसा ट्रांसफर करते हो तो ब्लॉकचेन में एंट्री किस तरीके से होगी, या फिर आप कभी ट्रांसफर ही नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक बार इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करोगे। मेरे हिसाब से आरबीआई ने इसको सोचा होगा, बाकी जब आएगा तब पता लगेगा किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो जिस जगह के ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क बहुत वीक है, तो वहां पर ये चीज बहुत सक्सेसफुल रह सकती है। इनफैक्ट ये यूपीआई से सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व नहीं रहेगा इसके बीच में। तो बढ़िया है, चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी लेंसकार्ट वाले अपने ग्लासेस के अंदर ही यूपीआई फीचर लाने की बात कर रहे हैं, जहां पर पेमेंट करने के लिए फोन निकालने की जरूरत नहीं है, बस देखो वॉइस कमांड भरो और पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल एक है कि भाई बिना पासकोड के पेमेंट हो रही है, ये तो रिस्की चीज नहीं हो गई? कोई बंदा आया या कोई बंदर आ गया, आपका थप्पड़ मार के आपका चश्मा छीन के ले गया, और उस चश्मे के अंदर ही आपकी पेमेंट है, सब कुछ है, वहां से पेमेंट हो जाएगी। एक बार को आप ये कह सकते हो कि भाई फोन कनेक्टेड होगा, फोन से ही पेमेंट हो रही है, ये इस टाइप का कुछ सिस्टम बनाएंगे। बाकी आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इनका कहना है वॉइस के ऊपर ही सारा का सारा काम कर रहे हैं। और इनका जो वियरेबल चश्मा बना रहे हैं ना, वो अजरा लेंस वाले बना रहे हैं। भाई हमने बहुत पहले इनके साथ में पॉडकास्ट कर रखा है, बहुत सदियों पहले जब AR VR चल रहा था ना, उस टाइम पे हमने इनके साथ में पॉडकास्ट किया था, देख लेना भाई। कई लोग कहते हैं कि भाई तुम बोलता बहुत है, फ्यूचर में तूने ये प्रेडिक्ट किया था, ये प्रेडिक्ट किया था। अब तो कुछ कुछ तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं दिखा भी देता हूँ। किसी का कहना तो शोर मचा रहा है भाई फालतू का, जोहो के बारे में तूने कभी बात नहीं करी, ये नहीं किया। जितने पुराने लोग हैं उनको पता है, मेरे को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जितने नए लोग हैं और जिनको बिलीव नहीं है, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च मार लो ना, भगवान ने तुमको इतना कॉमन सेंस तो दिया ना, सर्च मारो जोहो स्पेस साहिल खन्ना, आ जाएगी वीडियो, उसकी डेट देख लेना कब की है, कॉमन सेंस। बाकी वीडियो के बीच में पता नहीं कितनी बार बात करी होगी, मुझे नहीं पता। बाकी मेटा की बात करके चले तो मेटा सबसी केबल प्रोजेक्ट को वाइजैक के अंदर
लेके आ रहा है, मुंबई के अंदर लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छी एडवांटेज हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटा वाले कर क्या रहे हैं। मेटा वाला का लॉजिक है कि वो अपनी खुद की वायर्स बिछाएंगे पूरे ग्लोब के अंदर, ताकि अपना खुद का इंटरनेट नेटवर्क बना सके, वो खुद के डेटा सेंटर से कनेक्टेड, ताकि इनके ऑपरेशंस और बेहतर हो पाए। ये मैंने एक मेटा वाली वीडियो बनाई थी बहुत पहले, उसके अंदर देख लेना, उसके अंदर पूरा समझा रखा है कि किस तरीके से मेटा रिवाइव कर रहा है। जिस टाइम पे सब लोग कहते थे मेटा भाई बेकार कंपनी, बंद हो जाएगा, फ्रॉड कर दिया इन्होंने, जिस टाइम पे इनका वीआर फ्लॉप हुआ था, उसी के आसपास वो वीडियो बनाई थी मैंने। इसके अलावा फरारी की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइस 15% घटते हुए दिखाई दिए है। $15 बिलियन की मार्केट कैप चलेगी। रीजन क्या है? फरारी भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ट्रांजिट कर रहा है। उनका कहना है उनके पास में प्रोडक्शन रेडी चेसी आ गई है, बैटरी बैक के साथ में, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में, जो कि अगले साल स्टार्टिंग के अंदर बिक्री भी शुरू हो जाएगी। 4 डोर वाली गाड़ी होने वाली है, 1000 हॉर्स पावर की, जो कि 100 तक की स्पीड खाली 2.5 सेकंड में अचीव करेगा। टॉप स्पीड 310 किलोमीटर की होने वाली है और 530 किलोमीटर कम से कम रेंज होने वाली है। तो इस चक्कर में शायद मार्केट ने अच्छे तरीके से नहीं लिया है। इन्होंने क्लियर बताया कि भाई 2030 तक की इनकी स्ट्रैटेजी है। 40% ये आईसी इंजन के ऊपर काम करेंगे, मतलब जो अपने पेट्रोल वाले इंजन होते हैं। अगला 40% हाइब्रिड के ऊपर होगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक प्लस आईसी का मिक्सचर होने वाला है, और बचा हुआ 20% होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने थोड़े से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स को भी थोड़ा कम किया है। इस चक्कर में भी कहा जा रहा है कि भाई शेयर प्राइसेस घट रहे हैं कि आपने एम्बिशियस टारगेट नहीं रखे हैं। यही प्रॉब्लम है लिस्टेड होने का। आप अपने बिजनेस डिसीजन लेते हो मार्केट के हिसाब से। उन्होंने भाई सच बोला होगा कि भाई हमको ऐसा लगता है, या फिर उन्होंने जान करके अंडरमाइन किया होगा कि भाई हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारी चीजें अच्छी ना हो, और मार्केट तो रिएक्ट करती है एकदम जो दिल में कर जाए। इसके अलावा पैरामाउंट की बात करके चले तो $60 बिलियन की बिड उन्होंने करी है वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए। तो भाई देखो कौन खरीदता है वार्नर ब्रोस को, पता लगे अचानक ही मुकेश अंबानी निकल के आ रहे हैं, उन्होंने खरीद लिया। तो जियो के अंदर पार्ट हो गया इसका। मजाक करो, दिल पे मत ले लेना। बाकी इंडियन रियल एस्टेट की बात करके चले तो $10.2 बिलियन का इनफ्लो अट्रैक्ट किया है पिछले 9 महीने के अंदर। 2025 के अंदर 48% राइज दिखाई दिया है। अगर हम Q3 की बात करके चले तो लोग बहुत ज्यादा लैंड ले रहे हैं, डेवलपमेंट साइट्स ले रहे हैं, फ्लैट्स ले रहे हैं, ऑफिसेज ले रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया भाई प्रॉपर्टी का पिछले 1-2 कोविड के बाद से देखा जाए तो बहुत खतरनाक लेवल का ट्रेंड आया प्रॉपर्टी के अंदर। पर क्या वो ट्रेंड जस्टिफाइड है, मुझे नहीं पता भाई। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे 2021 देखो, उसके बाद 22 में ग्रोथ देखो, 23 में भी नॉर्मल रहा है, ये डाउनफॉल नहीं कहेंगे, नंबर बहुत बढ़िया है। फिर 24 में तो कहानी एकदम ही अलग हो गई है, और अभी 9 महीने के अंदर ही देखो आप कहां तक पहुंच गई है कहानी। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो लैंड के अंदर आ रही है, या फिर ऑफिस के अंदर आ रही है, रिटेल के अंदर उसके बाद में निकल के आ रही है, होटल है, फिर रेजिडेंशियल है, फिर बाकी चीजें निकल के आ रही है। तो भाई मैंने पर्सनली जो बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े फाउंडर्स को जो एग्जिट कर रहे हैं, या फिर जो उनका आईपीओ आ चुका है तो अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, वो सबके सब होटल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। मतलब हॉस्पिटैलिटी के अंदर कुछ होने वाला है मान के चलो। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भाई बढ़ती हुई दिखाई दी, अच्छी खबर है। मार्केट कॉन्स्टेंटली पिछले 2 सेशन से बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब मंडे देखेंगे मार्केट किस तरीके से रहेगी। सबको ये लग रहा है कि अब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हो जाएगी, सारी चीजें सही हो जाएगी। इंडिया इसी होप में जी रहा है कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी देख लो मार्केट का हाल क्या रहा है, कौन रहा ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में आज की ये न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।